बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र का एग्जिट पोल हम आपको बताने वाले हैं। एग्जिट पोल में महायुति की बल्ले बल्ले। तो यहाँ पर एग्जिट पोल में महायुति की सरकार बनती दिखाई दे रही है। 4-5 एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। चाणक्य पोल के मुताबिक हम आपको चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक आंकड़े बता दें, महायुति 152 से 160 सीटें जीत सकती है। एमवीए की अगर बात करें तो 130 से 138 सीटें एमवीए जीत सकती है। तो 137 से 157 सीटें, 4 एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, जहां पर न्यूज 18 मैट्रिक्स सर्वे के मुताबिक भी हम आपको आंकड़े बता दिए देते हैं। और ग्राफिक के माध्यम से समझिए आप किस प्रकार बीजेपी गठबंधन यहां पर सरकार बनाते दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 145 का बहुमत है क्योंकि विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। चाणक्य के मुताबिक 152 से 160 सीटें बीजेपी महागठबंधन जीत सकती है। इसी तरह अन्य आंकड़े भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूज 18 मैट्रिक्स पीपल्स और अलग अलग प्रकार के जो सर्वे हुए हैं उस हिसाब से ये आंकड़े हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। एग्जिट पोल के आंकड़े हैं जहां पर 152 से 160 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल के ये आंकड़े हैं, बहुमत 145 का है, विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। बीजेपी की यहां पर सरकार बनती दिखाई दे रही है। हालांकि ये आंकड़े हैं, असली नतीजे आपको 23 नवंबर को मिल जाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पर बीजेपी की बल्ले बल्ले होती दिखाई दे रही है। पीएमआरक्यू के भी आपको आंकड़े बता रहे हैं, यहां पर भी बीजेपी महागठबंधन 137 से 157 सीटें जीतते दिखाई दे रही है। अन्य के भी खाते में 2 से 8 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं। न्यूज 18 मैट्रिक्स की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी महागठबंधन 150 से 170 सीटें जीतती दिखाई दे रही है। बहुमत का आंकड़ा 288 विधानसभा सीटों में बहुमत जो है वो 145 की है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है और बहुमत 145 का है। बीजेपी की यहां पर बल्ले बल्ले होती दिखाई दे रही है। और चलिए और भी ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बीजेपी की यहां पर बल्ले बल्ले होती दिखाई दे रही है। जी, आपको बताओ, जिस तरह से अभी एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उस तरह से लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पे महाआघाड़ी जो है वहां पे क्या नाम है पीछे चल रही है और महायुति आगे चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पासा पलट सकता है। जिससे तो एक आध दो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि महाआघाड़ी आगे और कोई 5-6 एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि महायुति आगे। तो अभी देखा जाएगा 23 तारीख को, जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक कुछ कहा नहीं सकता कि कौन क्या आखिरी गेंद तक लड़ाई होने की उम्मीद है। जिस तरह से यहाँ के वोट परसेंटेज की बात करें ना, तो मुंबई में अभी तक 49.0% वोट पड़ा और मुंबई की जो 36 सीटें हैं वहां पे सबसे अधिक अगर वोट पड़ा तो माहिम, जहां आदित्य ठाकरे वीवीआईपी सीट मानी जाती है, वहां सबसे अधिक वोट पड़ा। और वीवीआईपी इलाका जो कोलावा है वहां सबसे कम परसेंटेज वोट पड़ा, 41% वोट पड़ा जी। और महाराष्ट्र की पूरी बात करें ना तो महाराष्ट्र के 58.22% वोट पड़े, जो अभी तक 5 बजे तक के जो आंकड़े चुनाव आयोग के थे उसके अनुसार। तो जहां तक आप बात कर रहे हैं कि अभी बीजेपी का पलड़ा भारी है, तो वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एग्जिट पोल की बात है तो कुछ एग्जिट पोल ये बोल रहे हैं कि बीजेपी आगे, कुछ एग्जिट पोल ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं महाआघाड़ी भी टक्कर देते हुए आखिरी गेंद तक लड़ाई होगी और जो वोटों की हाल जीत की संख्या होगी वो बहुत कम होगा मार्जिन, कोई 500, कोई 400, कोई 1000, कोई 10,000। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जी। बिल्कुल राहुल, असली नतीजे तो 23 नवंबर को सभी के सामने आ जाएंगे। आपको भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है। लेकिन इस बीच जब ये एग्जिट पोल आया है, नेताओं का क्या कुछ कहना है, राजनीतिक पंडित क्या कुछ अनुमान लगा रहे हैं, चर्चाओं का बाजार कैसा है,
जरा इसके बारे में बताएं। राजनीतिक पंडित चलिए राहुल, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की, बहुत शुक्रिया आपका।